सुनीता विलियम्स और उनके साथ वोच विलमोर हैं जो अंतरिक्ष पर से धरती पर लैंड किए हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथ वोच विलमोर हैं जो मात्र 8 दिनों के मिशन पर अंतरिक्ष पर गए थे, लेकिन विमान में कुछ खराबी होने के कारण सुनीता विलियम्स हैं जो 9 महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रह गए। सुनीता विलियम्स हैं जो 9 महीनों तक अंतरिक्ष पर अपनी समय बिताने के बाद वापस सही सलामत धरती पर लैंड किए हैं। उसको लेकर केवल अमेरिका में ही जिक्र नहीं हो रही है, बल्कि भारत में भी उसको लेकर जिक्र किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो राज्यसभा में ये बताए हैं कि भारत में सांप्रदायिक दंगों में 94% की बढ़ोतरी हुआ है। जहां अमेरिका है जो अंतरिक्ष की दौरा कर चले आए हैं, लेकिन भारत में सांप्रदायिक दंगों में 94% का बढ़ोतरी हुआ है। संजय सिंह हैं जो बीजेपी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहें कि ये लोग केवल नफरती भाषण देकर हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। अपराध कैसे रुकेंगे? अपराध करने वाले लोग कौन है? अपराध फैलाने वाले लोग कौन है? कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे 94% की वृद्धि हुई है। माननीय 94% देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। दुनिया जहां विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत है जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में व्यस्त हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष के लोग ये दावा किए कि पहले वहाँ पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़वाकर वहाँ पर शाही जामा मस्जिद बना दिया गया। यह मामला अदालत तक भी पहुँचा और सर्वे की टीम है जो मस्जिद को सर्वे करने के लिए पहुँचे, वहीं पर हिंसा भड़ाका और उसमें 5 लोगों की जान चल गया, जबकि पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया था। अजमेर शरीफ दरगाह है, वहाँ पर भी मंदिर होने का दावा किया गया था। विपक्ष के तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजवाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मंदिर होने का दावा किया गया था। तो भारत में ऐसी खबरें निकलकर आती रहती है कि जहां भारत में मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने में लगे हुए हैं।
संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो हिंसा हुआ था, उसको लेकर बाबा बागेश्वर भी मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए थे। जब मीडिया है जो बाबा बागेश्वर से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सवाल पूछें, तो बाबा बागेश्वर हैं जो कहें कि अभी वो लोग 20% हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं, अगर वो लोग 50% हो जाएंगे तो घरों से बेटियों को उठाकर लेकर चले जाएंगे। बाबा बागेश्वर हैं जो आगे ये भी कहें कि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं तो 1 करोड़ हिंदू को सड़क पर आना चाहिए, न तो वो लोग हैं जो हमारे घरों को भी कब्जा कर लेंगे। बाबा बागेश्वर हैं जो लगातार इस तरीक़ा से मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, लेकिन कोई इस पर रोक लगाने वाला नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर की बात सुनने में अच्छा लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं जो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ही ये सवाल है कि एक है तो सेफ है। इस प्रकार के लगातार हैं जो नारा लगाया गया। संजय सिंह हैं जो राज्यसभा में बीजेपी पार्टी पर हमला बोले, वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह हैं जो मौजूद थे। संजय सिंह हैं जो कहें कि भारत में सांप्रदायिक दंगों में 94% की बढ़ोतरी हुआ है। इस बातों को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है जो पंजाब में एक बहुत बड़ी गलती किए थे कि जहां हमारे देश के किसान हैं जो पिछले सालों से अपनी फसलों पर एमएसपी की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शंभू बॉर्डर पर हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार हैं जो किसानों को टेंटों पर बुलडोजर चलवा दिए और उसमें कई ऐसे किसानों को पंजाब पुलिस हैं जो गिरफ्तार कर लिए थे। आम आदमी पार्टी हैं जो कहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी से हटकर अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के साथ जो अपनी बर्बरता दिखाए हैं, उससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी हैं जो बीजेपी के साथ अपनी सुर में सुर मिलाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तरफ से ये कहना है कि शंभू बॉर्डर की रास्ता इसलिए खाली करवाया गया है क्योंकि किसान हैं जो पिछले सालों से वो वहाँ पर ही बैठे हुए थे। इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था और व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसमें इतनी जल्दबाजी क्या था? किसानों से शांतिपूर्वक भी बातें कर सकते थे। जब किसान हैं जो अपनी फसलों पर एमएसपी की गारंटी को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो किसानों को ऊपर आंसू गैस के गोला छोड़ा गया था, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था। तब किसान हैं जो अपने आंदोलन को खत्म नहीं किए थे, लेकिन पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार है जो एक पल में किसानों के आंदोलन खत्म कर दिए और उसमें कई ऐसे किसानों को गिरफ्तार कर लिए थे।